नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। तो जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, शुरू करते हैं हमारी आज की ये प्यारी सी कहानी। ये कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और माता गांधारी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी में जाती हैं। तब भगवान कृष्ण माता गांधारी को देखकर कहते हैं, प्रणाम माते, मेरे अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारी। आइए माते, कैसे कष्ट किया आपने? माता गांधारी बोली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ वासुदेव, किंतु वचन दो कि तुम मुझे बताओगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जो पूछने आई हैं माते, यदि उस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान हुआ तो मैं अवश्य ही बताऊंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर माता गांधारी धीरे से बोली, हे कृष्ण, तुम्हें किस बात का ज्ञान नहीं है? यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो पूछिए न माते, प्रतीक्षा किस बात की कर रही हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? तब माता गांधारी बोली, मैं कुंती की आंखों में उमड़ते आंसुओं का भेद जानना चाहती हूँ वासुदेव। मैं उसके दुख का रहस्य जानना चाहती हूँ। आज उसने अपने अश्रुओं को मन का पिघला हुआ हर्ष बताया। उसे किस बात का दुख है वासुदेव? माता गांधारी की इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे माता, दुख तो जीवन में इस प्रकार रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम है माते। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। तब माता गांधारी करुणा भरे स्वर से बोली, उसे क्या दुख है वासुदेव? यदि ये अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य ना होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा सारा जीवन अश्रुओं में डूब चुका है, लेकिन कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया है। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र जीवित हैं। तब श्री कृष्ण बोले, सारा संसार ये अवश्य जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यही समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है माते? तब माता गांधारी कहती हैं, तो सत्य भी तो यही है मधुसूदन। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता है जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं तथा आडंबरों के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। तब माता गांधारी कहती हैं, तुम ये क्या कह रहे हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि ये सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सत्य यह है माते कि बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। माता गांधारी ने फिर कहा, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ऐसा ना होता तो आपको उनके अश्रु में से अंगारों जैसी गर्मी का अनुभव नहीं होता। श्री कृष्ण की बात सुनकर माता गांधारी डर सी गई और बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन था? तब भगवान कृष्ण ने बताया, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण बुआ कुंती के 6ठे पुत्र थे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर माता गांधारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई।
श्री कृष्ण ने फिर से कहा, हाँ माते, अंगराज कर्ण कौंतेय था, अर्थात वह बुआ कुंती का ही पुत्र था। पांचों पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, लेकिन कुंवारी माता कहलाने के लांछन के भय से उन्हें इस बात को संसार से छुपाना पड़ा। तब माता गांधारी रोते हुए बोली, हमारा कर्ण कुंती पुत्र था तो कुंती ने बताया क्यों नहीं? यदि वो केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध यह युद्ध ना होता, यह महाभारत ना होती। तब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, लोग इस यदि शब्द का प्रयोग बड़ी आसानी से करते हैं। लोग यही कहते हैं, यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ तो इतने छोटे होते हैं कि वो भाग्य के लेख और होनी व नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है माते। होनी और नियति ने निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई इस युद्ध को नहीं रोक सकता था माते। तब माता गांधारी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था, होनी तो होकर ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे माते, सुख और दुख तो सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना है माते कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। यदि दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह से संतुष्ट हो गईं। तो दर्शक बंधुओं, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे